नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी बहुत प्राचीन कहानी है, बहुत पुरानी, बहुत पुरातन। सुना है भक्त शिरोमणि नारद जी एक बार एक जंगल से जा रहे होते हैं, अपनी वीणा बजाते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु में मगन जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक पुराने से पेड़ के नीचे एक कोई पुराना सा साधु बैठा हुआ है। ये उसे देखते हैं और साधु की निगाह भी इन पर पड़ती है। तो साधु तुरंत आता है, इनको प्रणाम करता है और नारद जी से कहता है कि आप जब प्रभु से मिलें, जब आप ईश्वर से मिलें, जब आप नारायण से मिलें, तो मेरा एक प्रश्न भी उनके सामने रख देना। नारद जी पूछते हैं कि हाँ बताओ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, मैं प्रभु से पूछ लूंगा। तो वो पुराना सा साधु, जरा जीर्ण साधु नारद जी से कहता है कि आप प्रभु से पूछना कि मुझे और कितना समय लगेगा मुक्त होने में, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 जन्मों से साधना कर रहा हूँ। 3 जन्म हो गए मुझे तपस्या करते करते, अब तो धीरज भी छूटता है। न जाने प्रभु कब दर्शन देंगे, कब मुझे मुक्ति उपलब्ध होगी, कब मैं बैकुंठ धाम पहुंचूंगा। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं जा ही रहा हूं और तुम्हारा ये प्रश्न भी पूछ लूंगा। तुम परेशान ना हो, जैसे ही मैं लौटूंगा इस रास्ते, मैं भगवान का उत्तर भी तुम्हें देता जाऊंगा। वो साधु नारद जी को प्रणाम करता है और पुनः अपने वृक्ष के नीचे माला जपने लगता है। नारद जी आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी ही दूरी पर देखते हैं किसी एक दूसरे पेड़ के नीचे एक कोई युवा साधु अपना एक तारा लेके नाच रहा है, गा रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है और आनंद मना रहा है। नारद जी यूं ही ऐसे ही उत्सुकतावश उसके पास भी जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, क्या तुम्हें ईश्वर से कुछ पूछना है, क्या तुम्हें नारायण से कुछ पूछना है। वो युवा साधु तो जैसे कुछ सुनता ही नहीं, वो अपना नाचने में मगन, गाने में मगन, अपने एक तारे के साथ मगन। नारद जी फिर उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुमसे पहले जो उधर साधु बैठा है, उसने मुझसे पूछने के लिए कहा कि मुक्ति में कितना और समय लगेगा, कितना समय और उसे तपस्या करनी पड़ेगी। तो क्या तुम ये नहीं पूछना चाहोगे? तुम्हारे अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं कि तुम्हें कितने समय तक ये तपस्या करनी होगी, कब प्रभु प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सामने प्रकट होंगे? वो युवा साधु तो जैसे अनसुना ही कर देता है। वो अपनी मस्ती में मगन है और आनंद में मगन है। जीवन जैसे उसके लिए एक उत्सव बना हुआ है। वो अपने पेड़ के नीचे नाच रहा है, गा रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है और अपने एक तारे के साथ में वो प्रभु नाम में डूबा हुआ है। नारद जी चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब वो वापस लौटते हैं, तब उनका मिलना फिर उसी बूढ़े साधु के साथ में होता है, उस पुराने साधु के साथ में। पुराना साधु तो नारद को देखते ही बिल्कुल अपना जप तप छोड़ के खड़ा हो जाता है और नारद जी से पूछता है कि आपकी मुलाकात ईश्वर से हुई? अगर हुई तो बताएं, क्या उत्तर दिया प्रभु ने? नारद जी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें 3 जन्म और तपस्या करनी होगी, तब तुम मुक्त होगे, तब तुम्हें बैकुंठ मिलेगा। वो बूढ़ा साधु तो जैसे बिल्कुल नाराज हो जाता है, क्रोध में आग बबूला हो जाता है। बोलता है ये क्या तमाशा है, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। 3 जन्म मैं पहले ही व्यर्थ कर चुका हूँ, अब और 3 जन्म की तपस्या को कहते हैं। ये कहते कहते वो माला आला फेंक देता है, आसन आसन फेंक देता है और बोलता है कि जाओ, मैं तो छोड़ता हूँ इसे, मुझे कोई मुक्ति की तलाश नहीं, मुझे कोई बैकुंठ नहीं चाहिए। इससे तो संसार भला, मैं यहाँ की रंगरेलियाँ तो मना लूँ, यहाँ का आनंद सुख वैभव भोग तो उठा लूँ। नारद जी आगे बढ़ते हैं और उस युवा साधु से मिलते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने मुझसे कुछ पूछने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैंने शिष्टाचारवश तुम्हारे बारे में भी पूछ लिया, तुम्हारा प्रश्न भी प्रभु के सामने रख दिया कि उस युवा साधु के संबंध में भी कुछ बता दें कि उसे और कितने समय तक यूं तपस्या करनी होगी। तो जानते हो प्रभु ने क्या कहा?
वो युवा साधु तो जैसे अपने में मस्त था, नारद जी की सुन भी नहीं रहा था। उसकी तो जैसे प्रभु से लौ लगी हुई थी। तो नारद जी स्वयं अपनी तरफ से ही कहते हैं कि मुझे बताने में भय तो लगता है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं तुम पर कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने पिछले साधु को जब बताया कि उसको कितना समय लगेगा, वो तो क्रोध से आग बबूला हो गया, माला आला फेंक दी, अपनी तपस्या छोड़ दी। अब न जाने तुम्हारे ऊपर क्या असर होगा। लेकिन वो युवा है कि अपनी मस्ती में मगन है। और नारद जी फिर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें फिर भी बता दूं कि प्रभु ने बोला है कि ये तुम जिस पेड़ के नीचे साधना कर रहे हो, इस पेड़ में जितनी पत्तियां हैं इतने तुम्हें जन्म और लेने होंगे, तब कहीं जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वो युवा साधु तो और उत्साहित हो गया और जोर जोर से नाचने लगा। उसने कहा, धन्य है प्रभु, कितने करुणावान, कितने दयालु हैं। उन्होंने सिर्फ इस पेड़ की पत्तियों जितने जन्म बताए, नहीं तो इस जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं, इस दुनिया में कितने सारे पेड़ हैं, और उन पेड़ों में न जाने कितनी पत्तियां हैं। और प्रभु ने सिर्फ ये मात्र एक पेड़ कहा, एक पेड़ की सिर्फ पत्तियां। आहा, प्रभु धन्य है। वो और जोर से नाचने लगा और खुशी से नाचने लगा और उल्लास से और उत्सव में डूब गया। और कथा कहती है कि उसके इस धन्यवाद में, उसकी इस प्रार्थना में कि प्रभु तुम धन्य हो, तुम दयालु हो, तुम महिमावान हो, कितने करुणावान हो, कहते हैं कि उसे बुद्धत्व घट गया, उसे जीवन उपलब्ध हो गया, उसे आत्म साक्षात्कार हो गया। तो ये थी छोटी सी कहानी। कहानी बहुत प्रीतिकर है, क्योंकि ये एक इशारा कर देती है, एक ये सुझाव दे देती है कि जिसमें जितना धैर्य होगा, जिसमें जितना धीरज होगा, जीवन उसी को उपलब्ध होता है। अगर आप अधैर्य हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं कि वो चीज़ न जाने कब होगी, वो घटना न जाने कब घटेगी, मेरी अभिलाषाएं कब पूरी होंगी, अगर आप इस तनाव में रहते हैं तो यकीन माने आपका जीवन सुखद तो नहीं कहा जा सकता। जैसे वो पुराना साधु था जिसके 3 जन्म वो अपने तपस्या में लगा चुका था। ये जो पुराने ढर्रे का साधु है, ये माला जपता है, और वहीं वो जो युवा है वो एक तारा बजाता है। ऊपर से देखें, एक सरसरी तौर से देखें तो लगता है कि माला फेरने वाला पुराने ढब का साधु ज्यादा गंभीर लगता है। वहीं ये जो एक तारे के साथ नाच रहा है, गा रहा है, ये थोड़ा कम धार्मिक, ये थोड़ा कम प्रभावी लगता है। लेकिन गौर करें, जो पुराना साधु है, जो माला फेर रहा है, उसे उस माले के दानों के बीच में जो धागा है, जो उस माले की अंतरात्मा है, उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं। वो बस एक एक मन का एक एक खंड को जान रहा है और हर खंड में अपने आप को स्थापित करता है, फिर दूसरे खंड में जाता है, फिर नाम लेता है। इस तरह वो एक सतत जाप नहीं कर पा रहा। वो जिससे जुड़ा है, जिस यंत्र का वो सहारा ले रहा है, वो भी ऊपर से दिखने में खंडित है, और जब तक उसके अंदर की अंतरात्मा को ना पहचान लिया जाए, उस माले के अंदर जो सूत्र है, जो धागा है, जो पिरोया हुआ है, जिसने उन सबको जोड़ा हुआ है, जब तक वो महसूस ना होने लगे, जब तक वो दिखने ना लगे, तब तक माले की गुरियां फेरने से कोई लाभ होता दिखता नहीं। और वहीं वो जो एक साधु है, जो युवा है, वो एक तारा बजा रहा है। उसके पास सिर्फ एक ही तार है, प्रभु की तार। अब उसके पास और गुरियां नहीं और अलग अलग विषय नहीं, उसका एकमात्र विषय प्रभु का नाम, एकमात्र विषय ईश्वर की आराधना, आत्म साक्षात्कार। यूं तो वो एक तारा बजाता है, वो उस परमात्मा को बजाता है और प्रतीक्षा में है कि कब वो उस तरंग के साथ में एक हो जाएगा, कब उस तरंग के ऊपर चढ़कर वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। तो देखते हैं उसका उत्सव पूर्ण होना, उसका प्रार्थना पूर्ण होना हो जाता है।
उसका एक तारा बजाना प्रभु में मिलना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो जो धन्यवाद का भाव है, वो जो मनोदशा है, जहाँ आप प्रभु को सिर्फ धन्यवाद ही देते हैं। चाहे पेड़ की पत्तियों जितने जन्म लेने पड़े, आपके पास सिर्फ अहोभाव होता है, सिर्फ धन्यवाद का भाव होता है। इसके अन्यथा कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और इस अस्तित्व में जल्दीबाजी से कुछ भी नहीं होता। कबीर ने कहीं कहा है कि माली तो पौधों को सींचता रहता है, बराबर सींचता रहता है, लेकिन उन पौधों में पुष्प तभी आते हैं जब उचित ऋतु होती है। तो उचित ऋतु की प्रतीक्षा करें और प्रार्थना भाव से प्रतीक्षा करें। यूं नहीं कि आप पौधों को उखाड़ उखाड़ के देखें कि इनमें जड़ें कितनी गहरी हो रही हैं, कलियों को खोल खोल के देखें कि ये कब खिलेंगी। तो ऐसी उत्सुकता एक मूर्खता हो जाती है, अस्तित्व के साथ छीना झपटी हो जाती है, समर्पण नहीं। और अस्तित्व से हमारा मिलना तभी हो पाता है जब हम अपने आप को एक अलग सा पत्ता ना मान के वो पेड़ ही मान लेते हैं, जिस पेड़ में सब कुछ खिल रहा है। हम भी उसी पेड़ के छोटे से हिस्से हैं, छोटे से पत्ते हैं। उस पेड़ की रसधार हमारे भीतर भी बह रही है। तो अपने आप को अलग ना समझें पेड़ से। वो पूरा पेड़ हमारा समग्र रूप है, और वो पत्ती में हमारा होना, वो हमारा स्वरूप का सौंदर्य है। तो आनंद लें पत्ती के होने का भी और पेड़ के होने का भी। पेड़ हमारा समग्र रूप हो जाता है, हमारा अस्तित्व हो जाता है, हम अस्तित्व के एक अंग हो जाते हैं। और जब भाव दशा प्रार्थनापूर्ण हो, अहो भाव हो मन में, तो हम खुल जाते हैं, परमात्मा हम में बहने लगता है। और तब जो भी जीवन हमें देता है वो हमारे लिए प्रसाद होता है, ईश्वर की अहेतुक कृपा होती है। हमारी कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत हम कर भी क्या सकते हैं, और अगर हम शिकायत करते हैं तो मतलब साफ है कि हम अपने आप को उसका हिस्सा नहीं मानते। परमात्मा कहीं और, हम कहीं और हम उससे ज़्यादा समझदार। हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे किस कृत्य का कब फल मिलना चाहिए। तो इस तरह जब हम अपनी बुद्धिमत्ता को अस्तित्व के ऊपर थोपने लगते हैं, तब उससे दुख मिलता है, संताप मिलता है, पीड़ा होती है। और वहीं अगर हम उसके साथ एक हो जाते हैं, उससे जो भी हमें मिलता है हम उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है, उत्सवपूर्ण हो जाता है। तो देखें, हड़बड़ाएं नहीं, जल्दबाजी ना करें। जीवन के फूलों को अपने मौसम में खिलने दें। तब तक थोड़ा इंतज़ार करें, लेकिन खुशी खुशी इंतज़ार करें, और पूरी प्रसन्नता से इंतज़ार करें, पूरी प्रफुल्लता से इंतज़ार करें, पूरे आनंद से प्रतीक्षा करें। और इसी आनंद में प्रतीक्षा में देखेंगे अमृत बरसता है, प्रभु का आशीर्वाद बरसता है, और आप प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, खिलते हैं, बढ़ते हैं, विस्तारित होते हैं। और एक दिन आता है, अवश्य आता है, कि आप अनंत के साथ एक हो जाते हैं और आप स्वयं असीम हो जाते हैं। तो इसी असीम की यात्रा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।